लगा कि आखिर लड़का स्कूल से भागता क्यों है, उसे स्कूल से इतना एलर्जी क्या है। एक छोटा बच्चा था, वो जा रहा था तो एक देखा कि एक कसाई बकरा को खींच रहा था एकदम तेज से। अब बकरा बेचारा पीछे खिंचा रहा था, तो अपने पापा से पूछा कि पापा पापा वो बकरा इतना रो क्यों रहा है। तो उसके पापा कहें कि वो कसाई है, उसको ले जा रहा है काटने के लिए। तो बच्चा कहा ओहो, हमको लगा कि स्कूल ले जा रहा है। सोचिए, मतलब लड़का को कटाने से ज़्यादा तकलीफ होता था स्कूल जाने में। तो इसको देखते हुए लड़कों को स्कूल से डर ना करके स्कूल से लगाव करने की व्यवस्था किया गया है। पहले जो हम लोग की स्कूलिंग होती थी स्लेट वगैरह का था, खैर वो तो ज़माना अलग है, लेकिन हम लोग क्या करते भाई, पेंसिल वगैरह से पढ़ते थे, इसे ब्लेड लेके ये सब पेंसिल छीलते रहते थे। टाइम मिलता था तो आम का टिकोरा वगैरह छील लेते थे। स्कूल से इसीलिए भाग जाते थे कि ये सब गेम हमको खेलने को घर पे मिलता था, स्कूल में ये सब गेम की सुविधा नहीं थी। जबकि हम लोग को क्या पसंद था, हम लोग को ये सब गेम पसंद थे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, उसे पढ़ाई से ज़्यादा छोटी सी उम्र में गेम खेलना ही ज़्यादा पसंद आता था। हालांकि उस वक्त आप बचपन में देखिएगा तो कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा गेम से लगाव हो जाता था। बचपन में आप लोग मोर पंख रखे होंगे अपने कॉपी किताब में, कवर जब चढ़ाते होंगे किताब पे तो बहुत ज़्यादा लगाव होता होगा। पेंसिल छील के उसके छिलका को हम लोग दूध में रखते थे कि ये रबड़ बन जाएगा, बाद में पता चला ये अफवाह है। तो लड़कों के इन्हीं हैबिट को देखते हुए गवर्नमेंट क्या कर रही है, कह रही है कि लड़कों को अब 3 साल में ही आप स्कूल में डाल दीजिएगा, और लड़कों का जो 3 साल के बच्चे होंगे ना, ये छोटका छोटका, इस सब का स्कूल इस तरह से होगा। अब वो क्या करेंगे, स्कूल जाएंगे, अपने कपड़े को गंदा करेंगे, खेलेंगे, मिट्टी भरना है, जो काम करना है वो खेलेंगे सब। इनको पेंटिंग सिखाया जाएगा, जो मन वो ड्रेस पहन के आ जाओ भाई, कोई जोर जबरदस्ती नहीं रहता है। इनको खेलने कूदने के लिए हर सुविधा दिया जाएगा, पेंटिंग करना है, जो मन वो करो। शुरुआत के 3 साल तुम्हें पढ़ना नहीं है, जो तुम अपने घर में रहते थे और मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलते थे, अब तुम स्कूल में आओ और स्कूल में खेलो। और टीचर्स को भी ट्रेनिंग ऐसे दिया जाएगा, जिस तरह से एक गार्जियन बच्चे को खिलाता है उस तरह से टीचर उन बच्चों को खिलाएंगे। स्कूल में काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे खेलने कूदने के लिए अब रहेंगे हर एक पूरे इंडिया में। पहले आप देखे होंगे कि दिल्ली में इस तरह की काफ़ी ज़्यादा शुरुआत की गई थी, तो काफ़ी अच्छा लगता है उस समय, क्योंकि उस समय आपको ये नहीं रहता है कि नौकरी क्या चीज़ होती है, जिम्मेदारी क्या चीज़ होता है। वो जिंदगी एक राजा की जिंदगी होती है, कोई टेंशन ही नहीं रहता है। तो उसी के हिसाब से लड़के की दिलचस्पी कहाँ है, वो उस अपने हिसाब का वोकेशनली कोर्स में चला जाएगा, और इसके बदले उसको क्या मिल जाएगा भाई, मार्क्स भी मिलेंगे सब, उसमें क्या दिक्कत है। और मैथ की जो पढ़ाई जैसे हम लोग 6-7 में किए थे, और साइंस और आर्ट्स वो भी किया जाएगा, जैसे था वैसे ही चलते रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। हाँ, इसमें एक और चीज़ है कि आप मैथ, साइंस, सोशल साइंस के अलावे आप इंडिया की कोई लैंग्वेज को भी पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए आप संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, मैथिली भाषा ले सकते हैं, मतलब इंडिया में जितनी भाषा है उसमें इंडियन लैंग्वेज में से आपको एक तो भाषा पढ़ सकते हैं। जैसे आप 10th पास करते थे तो आपसे पूछा जाता था, 11th में जाएंगे इंटर में तो आप साइंस से पढ़ेंगे कि कॉमर्स से कि आर्ट्स से। अब वो सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। अब क्या किया गया, स्ट्रीम हटाकर मल्टीपल सब्जेक्ट। जैसे मान लिया कि कोई लड़का गया, उसने 9th पास किया 10th में, या 10th पास करके इंटर में गया, तो उसको क्या करना है, सब्जेक्ट लेना है। अब मान लीजिए उसका मैथ अच्छा है तो मैथ ले लिया, साथ ही उसकी दिलचस्पी बायोलॉजी में है तो बायोलॉजी ले लेगा, और इसके अलावा उसको भूगोल पढ़ने में बहुत शौक है तो ज्योग्राफी भी ले लिया। अब कोई मतलब नहीं, कोई लड़का आया तो बायोलॉजी ले लिया, इतिहास ले लिया, फिर उसको कॉमर्स में भी मतलब है तो अकाउंटिंग ले लिया, यानी कॉमर्स से अकाउंट ले लीजिए, साइंस से आप बायोलॉजी केमिस्ट्री ले लीजिए, उधर मैथ ले लीजिए, मन करते हिंदी ले लीजिए। अब ये नहीं है कि आप किस स्ट्रीम के हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन किया गया है। हम लोग के वक्त में ये नहीं था। हालांकि हम जो पढ़ाई किए हैं 10th तक तो CBSE बोर्ड से किए, उसके बाद से 12th साइंस से कर दिए, फिर BSc इंग्लिश ग्रेजुएशन कर लिए, इंग्लिश मीडियम ही होता है BSc, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऑनर्स था। उसके बाद PG में हम ज्योग्राफी ले लिए, PhD में हम इन्वायरमेंटल साइंस, तो हम तो खुद ही खिचड़ी लेके पढ़े थे। हम कहीं जाते थे लोग कहते थे कि अजीब नज़र से हमको देखते थे, ये कैसे पढ़ाई की हो, खिलवाड़ की हो क्या। हम कहे भाई सब खिलवाड़ नहीं किए, पूरी दुनिया ऐसे ही पढ़ती है। और पढ़ाते वक्त में भी आप देखिए, हम BSc किए हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, नक्शा पढ़ाते हैं, तो पटना में लोग कहते थे कैसे पढ़ा सकते हैं, BSc किए हैं, साइंस का स्टूडेंट कभी भूगोल पढ़ा सकता है। अरे भाई अब नींद से जगे, अब समझ में आ रहा है ना, अब कोई भी पढ़ा सकता है। तो हम लोग तो भाई बहुत पहले से लिए, वो लक बाई चांस था। लेकिन अब आप सब लोग को ये सौभाग्य मिलेगा कि आपकी जो दिलचस्पी है वो लीजिए। होता क्या था, कभी लड़कों को साइंस बहुत अच्छा था, बायोलॉजी अच्छा था, केमिस्ट्री अच्छा था, लेकिन उसको मन था कि नहीं हम पॉलिटी भी पढ़ें, लेकिन वो क्या कर सकता है, नहीं पढ़ सकता। अब वो पढ़ लेगा, अब उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है।